सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड में एमटीएस भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है, जो कि सिर्फ 10th पास क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है और कुछ पोस्ट में 10 के साथ साथ ITI डिग्री भी मांगा जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, कितना एज लिमिट होना चाहिए, कब से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सैलरी कितना दिया जाएगा, सब पर हम लोग बारीकी से 1 बाय 1 डिटेल्स पूर्वक बातें करने वाले हैं। और यहाँ पे झारखंड के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे और यह वैकेंसी आप लोगों का जमशेदपुर से निकल के आ रहा है। CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी के तरफ से यह वैकेंसी जारी किया गया है। ज्वाइनिंग आप लोगों का जमशेदपुर में होगा। झारखंड का हर एक जिला का अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेगा। फॉर्म की यदि हम लोग बात करते हैं तो कब से भराना प्रारंभ होगा, देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जनवरी 2026 से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका रखा गया है 6 फरवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों का 7 पोस्ट यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी निकला हुआ। मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए यह वैकेंसी जारी किया गया है। इसमें देखिएगा तो 7th पे स्केल के तहत यहाँ पे लेवल 1 का सैलरी 18,000 से लेकर के 56,900 ग्रेड पे का सैलरी दिया जाएगा। टोटल जो कि आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं तो 36,000 पर मंथ सैलरी आप लोग का यहाँ पे मिनिमम 36,000 पर मंथ सैलरी आप लोग का ये बन जाएगा जस्ट ज्वाइन होइएगा उस समय। यहाँ पे एज की बात करते हैं तो देखिए, अधिकतम 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। मिनिमम 18 वर्ष चाहिए। सबसे पहला पोस्ट देखिए, जो पोस्ट कोड M01 है, इसके लिए इसमें देखिएगा नंबर ऑफ पोस्ट तो जनरल में 3 सीटें हैं, EWS के 3 सीटें हैं, OBC जो NCL नॉन क्रीमी लेयर 1 सीट है और ST का 7 सीट है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10th पास चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 10th पास यहाँ पे चाहिए, ये M1 लेवल के लिए। और हाँ देखिए, ये तो एज अधिकतम 25 वर्ष चाहिए और मिनिमम 18 वर्ष। यहाँ पे जो OBC अभ्यर्थी हैं तो उनको यहाँ पे 3 साल का एज में छूट दिया जाएगा और ये OBC सर्टिफिकेट बना होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और जो SC और जो ST हैं इनको यहाँ पे 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। यदि आप OBC से हैं तो 28 वर्ष तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। SC ST हैं तो 25-5 30 वर्ष तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। M2 लेवल का जॉब देखिए, इसमें टोटल 2 पोस्ट है, जनरल का 1 पोस्ट और OBC नॉन क्रीमी लेयर का 1 पोस्ट। इसमें देखिएगा ITI पास इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। M3 पोस्ट के लिए देखिएगा कारपेंटर ट्रेड चाहिए। M4 के लिए ITI पास इन फिटर ट्रेड से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो M5 है, 1 सीट है, इसमें ITI पास इन प्लम्बर ट्रेड के लिए। जो M6 पोस्ट है, इसमें भी 1 सीट है, ITI पास इन AC एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन ट्रेड। M7 लेवल की जिसमें 2 वैकेंसी है, OBC का 1 और ST का 1, ये ITI पास इन कोपा मीन्स कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इस पोस्ट पे यहाँ पे है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते, देखिए यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से दिया गया है कि आप लोग को क्या क्या काम इन पोस्ट में करने पड़ेंगे जब आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा उस समय। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वही देखिए मिनिमाइज़ करके दिया गया है। M1 लेवल का जो पोस्ट कोड है इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास आप लोग का चाहिए। बाकी जो M2 से 7 है इसमें ITI के अलग अलग डिग्री कोर्स है, यदि आप लोग के पास तो आप इसको फिल कर पाएंगे। और यह परमानेंट जॉब आप लोगों का फुल्ली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इसमें हम लोग बात करते, देखिए एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इंग्लिश के जो प्रश्न है वो इंग्लिश में ही रहेंगे
और हिंदी के प्रश्न हिंदी में ही रहेंगे देखिए। और ये 10th मैट्रिकुलेशन स्तर का यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें देखिए यहाँ पे 2 घंटे का यहाँ पे अलॉट एग्जामिनेशन आप लोगों का लिया जाएगा। अब सिलेबस की बात करते देखिए 4 अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। जनरल इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न 3 नंबर दे के जाएगा, तो रीजनिंग से टोटल 75 नंबर। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे एक प्रश्न गलत कीजिएगा 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। हर एक गलत प्रश्न के 1 नंबर की कटौती की जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ के यहाँ पे 25 प्रश्न रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल संख्या बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, तो 15 तिया 45 मीन्स 450 नंबर का यहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इस एग्ज़ाम बेस्ड ही यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन है, मेरिट लिस्ट उसे तैयार किया जाएगा। और देखिए अभ्यर्थियों का जिन कैंडिडेट का सेम नंबर आ जाता है तो फिर डेट ऑफ बर्थ उन लोगों का देखा जाएगा। जो उम्र में बड़े होंगे उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे देखिए एज से संबंधित जानकारी दी गई है, जो कि पहले ही आप लोग को बता दिया गया था। एज लिमिट 18 से 25 साल, और जो SC ST हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन इस एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोग को सेंट्रल से SC ST और OBC का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। फॉर्म फी, एप्लीकेशन फ़ी देखिए, एप्लीकेशन यदि आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का 500 रुपया आवेदन फ़ी रखा गया है। फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपये का पेमेंट आप लोग को करना होगा। तो जिस दिन इसका वैकेंसी 9 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा तो उस दिन एक शॉर्ट वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे कि फॉर्म आप लोग किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो देखिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो सारी आप लोग के साथ साझा करने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भी यदि आप लोग को और भी कुछ जानकारी चाहिए इस भर्ती से संबंधित तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए फिजिकल, हाइट, वेट, चेस्ट इस सब का किसी भी तरीके का कोई भी माजरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 18 से 25, यदि OBC SC ST हैं तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना है तो 3 और 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप 18 से 30 साल के बीच में हैं, साथ ही सिर्फ 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का, 3 नंबर 450 में ही आप लोग का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा।